यहाँ पे मैंने ब्रोकली को थोड़ा सा ऐसे करके सौटे कर लिया है और इसमें बस इसको थोड़ा सा सौटे करने के बाद, मतलब ये ब्रोकली का स्टेम्स है, सौटे करने के बाद लोग इसको स्प्रेड आउट। और यहाँ पे एक फ्लफी सा मिक्सचर बना रहे हैं, सो इसके ऊपर जाएगा और मस्त अपना ब्रोकली ऑमलेट बन जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का इस अमेजिंग सी विंट्री सी मॉर्निंग में वेलकम है। और अर्ली मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, क्लोज टू 9:30 टाइम हो रहा होगा। एंड द वेदर टुडे इज़ लाइक इंसेनली कोल्ड। लेकिन मैंने फिर भी एक अंदर से मोटा वाला स्वेटर और एक ऊपर से हाफ जैकेट। इधर ना मेरा वर्कआउट ज़्यादा हो रहा था, वर्कआउट ज़्यादा होता है ना तो बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ, मतलब बहुत ज़्यादा बाल ऐसे डर्टी से हो जाते हैं। सो अर्ली मॉर्निंग उठ के मैंने मस्त सा हेड शावर लिया। और आज का वेदर इतना अच्छा, मतलब ठंड है लेकिन वो बोलते हैं ना प्लीजेंट वाली ठंड, जैसे समर्स में एकदम ठंडी ठंडी सी हवा बहती है ना, उस टाइप की ठंड है। सो इट्स लाइक रियली नाइस। आई थिंक सुबह का 9:30 मैंने सुबह को अर्ली मॉर्निंग टी वगैरह पी लिया है और अभी मुझे बाहर जाके ट्रैश वगैरह भी करना है। मंडे, सो टुडे इज़ वर्किंग डे एंड सैटरडे संडे को हम लोग थे नहीं घर पे, तो मतलब वो सब काम भी पेंडिंग है। तो आज के दिन बहुत ही फन होने वाला है, मज़ा आने वाला है। जितना 2 दिन रेस्ट करते ना, मंडे को सारा निकल जाता है। 2 दिन वो रिवाइंडिंग के लिए ठीक है, लेकिन फिर मंडे को सारा निकल जाता है। और ये देखिए बाहर का वेदर, अमेजिंग मस्त वाला। और आज मैंने बहुत सारी कुकिंग की। आज मैंने सारा चिकन जो है ऐसे करके, ये चिकन का मैरिनेट मैंने बना लिया है, एग और थोड़ा सा बेसन वगैरह डाल के। और ये सारे चिकन को इसी में बस ऐसे करके रोस्ट कर ले रही हूँ, सो दैट थोड़ा सा क्रिस्पी सा हो रहा है। बिकॉज मैं डीप फ्राई नहीं करना चाहती। डीप फ्राई चीज़ों से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। तो ये देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा पलट के इसको इसी में रोस्ट कर लूँगी प्रॉपरली, सो दैट विदाउट ऑयल हो जाए। मसाला बनाने के लिए मैं सारा मिर्ची और अनियन करके फ्राई कर लूँगी और फिर उसमें जो अपने सॉस। ये इस टाइप से चिकन बनाने से ना, पता नहीं, ऐसे तो डीप फ्राइड करके बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं ऑयल बहुत ही कम जितना हो सके ऑयल ही करती हूँ। तो इसको इसी तरह रोस्ट कर लूँगी और काफ़ी अच्छा हो जाता है। लाइक मैंने इसको लो फ्लेम पे करके रखा है, सो इट विल टर्न वेरी गुड। सो लेट इट कुक फॉर सम मोर टाइम। ये सारा चिकन क्रिस्पी जैसा हो गया। अपना चिकन का मिक्स, तो इसको मैं होली में इतना खाने के बाद तो मेरे को ऑयल से चिढ़ हो गया है, टू बी ऑनेस्ट। आप लोग बताइएगा, आप लोग इस तरीके से एकदम ड्राई वाला चिली चिकन, हम इसमें जो चिली चिकन के सॉसेज लगाएंगे उससे अच्छा हो जाएगा। आई थिंक ये एक बैच में नहीं हो पाएगा, दूसरा बैच तो लगाना ही पड़ेगा। विल सी। अभी इतना ही होगा कवर करके कुक होने। यहाँ पे मैंने 4 टमाटर लिए हैं और इसी के पेस्ट में मैं चिली चिकन बनाऊंगी। मैं केचप नहीं डालने वाली हूँ बिकॉज आई वांट टू मेक इट हेल्दी। सो बेसिकली दिस इज 4 टमेटोज और इसका प्योरे टाइप का बना के देन मैं उसका ग्रेवी लगाऊंगी। ग्रेवी रेडी हो रहा है एकदम मस्त वाला। और इसमें बस ये थोड़ा सा थिकन हो जाए, इसमें वगैरह नहीं डाल रही हूँ। तो बस जैसे अपना केचप बनाते हैं ना वैसी तरह से। और इसमें मैंने थोड़ा बस ब्राउन शुगर और सॉल्ट डाला है। तो बेसिकली इट विल गेट ऑल द फ्लेवर्स ऑफ टमाटो केचप एंड विल लेट इट कुक। बस यहाँ पे देखिए अपना मस्त चिकन कैसे एकदम ब्राउन सा हो रहा है। मस्त हेल्दी तरीका है खाने का। किसने बोला एंजॉय करना है तो करो, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप हेल्दी खाओ। हेल्दी तरीके से भी काफ़ी कुछ एंजॉय किया जा सकता है। और ये जब कुछ रेडी हो जाएगा तो इसको ग्रेवी में डाल देना है। एंड दिस इज़ माई हेल्दी वर्जन ऑफ चिली चिकन। लेकिन वही है, मुझे तो गिल्ट फीलिंग ना हो तो मैं इसी तरीके से कुक करती हूँ। तो मैंने लो फ्लेम पे काफ़ी देर तक रोस्ट करूँगी जब तक तो पूरा ब्राउन ना हो जाए। यहाँ पे ऑलमोस्ट अपना ग्रेवी रेडी हो चुका है। सो इसमें क्या करके I'm gonna put all of these
यहाँ पे हो रहा है वेजिटेबल सॉसेज। इधर मैंने साथ में कड़ी भी बनने के लिए डाल दी है। पापड़ में डालने के लिए यहाँ पे है बेसन का घोल अलॉन्ग विद गाजर। मस्त। पता नहीं मैंने इतने अच्छे लाइट कलर्स पहने हैं ना, सो मुझे बड़ा अच्छा सा बहुत अच्छा फील होता है। आप लोग बताइएगा मुझ पे ये लाइट कलर्स कैसे लग रहे हैं। लाइक हमेशा मैं ब्लैक और ये सब मैं दिखती हूँ, तो आप लोग डेफिनेटली बताइएगा लाइट कलर्स मेरे पे कैसे लगते हैं। येस, सो विल गो टू द किचन एंड सी व्हाट ऑल वी हैव कुक। खाती मैंने क्या क्या कुक कर रखा है। मैंने कुक करके फ्रिज में रख दिया था बिकॉज आज मेरा इतना ज़्यादा खाने का मूड नहीं था। सो व्हाटएवर आई पुट इट इन माय रेफ्रिजरेटर एंड आई कुक्ड अ लॉट ऑफ हेल्दी फूड टुडे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने बनाई है चिली चिकन, जिसका मैंने आपको शॉर्ट एंड स्वीट रेसिपी शेयर किया था एंड फ्रिज में रखने की वजह से थोड़ा सा ड्राई हो गया। एंड यहाँ पे मैंने बनाई है थोड़ी सी वेज फ्राइड राइस। यस, सो दिस मैंने बनाई है पकौड़े वाली कड़ी। सो बेसिकली दैट्स आवर कंप्लीट मील फॉर द डे। मैं आपको और साइड में स्टीम राइस भी बनाया है। आज मैंने रोटी नहीं बनाई। ये है अपनी पकौड़े वाली कड़ी जो थोड़ी सी जम गई है बिकॉज इट वाज केप्ट आउटसाइड फॉर लॉन्ग। मतलब दोपहर को मैंने बनाई थी तो था काफ़ी टाइम से था। और ये मैंने बनाई है वेज फ्राइड राइस विद बीन्स एंड कैरेट्स। बहुत मिनिमल ऑयल डाला है। एंड दिस इज़ माई चिली चिकन, हेल्दी वर्जन ऑफ चिली चिकन एज यू कैन से। एंड मैंने कुकिंग करते वक्त कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज अगेन यू नो लाइक बहुत ज़्यादा रश में काम था, घर वगैरह सब कुछ क्लीन करना था। सो आज ऐसे ही शॉर्टकट में आ गया। एनीवे इधर और अभी तो प्रिडिक्टेड है फुल डे बारिश होगी। सो आई डोंट नो व्हाट टू से मैन। आई रियली डोंट नो। आई एम फीलिंग लाइक अ टीनेजर आफ्टर दिस। आप लोग बोलोगे अरे तो 25 प्लस इसको टीनेजर जैसा कैसा फील हो सकता है, लेकिन यस आई एम फीलिंग लाइक अ टीनेजर टुडे। आई डोंट नो। एनीवे ये कड़ी को भी हम लोग थोड़ा खाएंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा हीट कर लेती हूँ। और ये चिली चिकन इतना मस्त बनाया ना, लाइक मैंने इसको टमाटर की ग्रेवी में बनाया था, जैसे कि मैंने आप सबको दिखाया था कि टमाटर की ग्रेवी में बनाई बट खा गया। बहुत अच्छा बना था, लेकिन यार ये फ्रिज में बहुत यस। एंड दिस इज आवर वेजी फ्राइड राइस, टेस्टी एंड हेल्दी। और मैंने बड़ा मतलब कल से मेरा इतना ज़्यादा मन हो रहा था ना कि चिली चिकन कल सैटरडे बन रहा था और हम लोग बाहर थे तो ना, तो मेरे को इतना ज़्यादा मन हो रहा था कि यार चिली चिकन खाओ, ये सारी चीज़ें खाओ, बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। लेकिन वो होता ना बाहर का डीप फ्राइड होता है और मैं डीप फ्राइड चीज़ें अवॉइड करती हूँ। उससे डीप फ्राइड चीज़ें खाने से पता है सबसे बड़ी जो बीमारी आती है ना वो होती है थायराइड की बीमारी। आप जब डीप फ्राइड चीज़ें खाते हो ना तो उस मेजर रीज़न आपको थायराइड वगैरह होता है आप डीप फ्राइड, तो इस वजह से। सो यस, आई डोंट वांट टू फॉल सिक। बाय गॉड्स ग्रेस आई एम ऑल हेल्दी एंड हार्टी राइट नाउ, सो आई डोंट वांट टू गेट एनी सॉर्ट ऑफ डिजीज़। सो यस, घर का हेल्दी खाओ और खुश रहो। इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। इसको मैंने रख दिया फ्रिज में बिकॉज अभी मैं नहीं खाऊंगी, अभी मैं खाऊंगी कड़ी चावल। सो यस, इसको थोड़ा सा चावल ऑलरेडी मैंने स्टीम करके रख रखा है। सो दैट्स डन एंड आई डोंट नो वेयर आई केप्ट द स्पैचुला। आई हैव टू सी इट। यार आप लोग बताना मंडे को जनरली आप लोगों को कैसा फील होता है, लाइक हाउ डू यू फील ऑन अ मंडे? लाइक इट्स यू फील लाइक यू हैव टू डू सो मच ऑन अ मंडे, लाइक बहुत ज़्यादा। मैं संडे रात को सोती हूँ ना तो मैं ऐसे सोचती रहती हूँ यार कल मंडे मॉर्निंग है तो कल अपनी लगने वाली है। आई डोंट रियली डोंट लाइक मंडेज। ट्यूसडे तक इंसान फिर भी ना थोड़ा ऑन ट्रैक हो जाता है। थोड़ा सा हीट करने के लिए रख दूँगी, उसके बाद रूम में जाके मस्त अपना काम फिनिश करूँगी बिकॉज काम भी बहुत ज़्यादा है। और मुझे सच बोलूँ आज ये ड्रेस पहन के बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम ऐसे ठीक नहीं जैसा फील लगा मेरे को। आप लोग बताइएगा आप लोग को मेरी ड्रेस में कैसी लग रही है? पता है ये तुरंत से जम जाती है, लाइक इट हार्डली टेक्स सम मिनट्स क्योंकि उसमें बेसन होता है। सो थिकनिंग एजेंट, बेसन वर्क्स एज अ थिकनिंग एजेंट। सब फटाफट से जम। मुझे करना है हीट क्योंकि हम इसको एंड ये वाला जो इसका मैंने पकौड़ा बनाया है ये मैंने फ्राई करके नहीं बनाया है, ये मैंने ऐसे चीला टाइप का बना के देन आई कुक्ड इट। सो दैट्स व्हाई इट्स लाइक दिस। लेट इट हीट फॉर सम टाइम। इसको लो पे रख वापस अपने रूम में एंड आई एम गोना जस्ट ग्रैब माय लैपटॉप एंड स्टार्ट वर्किंग। यार मतलब आज इतनी सारी कुकिंग की ना, क्लीनिंग की,
सो आई एम रियली फीलिंग लाइक आउट ऑफ एनर्जी टुडे। लेकिन मेरा यही सब करते करते ना इतना अच्छा वर्कआउट हो जाता है कि मुझे एक्चुअली अगर मैं वर्कआउट ना भी करूँ तो चल जाता है। तो मैं लैपटॉप में ले लेती हूँ, काम तो करना ही पड़ेगा, काम के बिना कोई चारा नहीं है। सो मेरे को लगता है ना, आप इंडिया में क्या होता है ना, इतना सारा हाउस होल्ड हेल्प हम अफोर्ड कर सकते हैं, यूएस और ये सब कंट्रीज़ में तुम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सो दैट्स नॉट अ पॉइंट। तो मेरे को लगता है ना, आप जैसे ये सब करते हो राइट, तो आप उसको बस थोड़ा सा एफर्ट लगा के खुद से सारा काम कर लो तो आपका एक अच्छा वर्कआउट हो जाता है। और मेरी मम्मी, आपको पता है इस एज में, मम्मी का एज आई थिंक कितना 55 या 56, एंड शी इज़ फिजिकली वेरी एक्टिव। ओनली रीज़न नॉट दैट कि हम लोग हाउस होल्ड हेल्प अफोर्ड नहीं कर सकते, इंडिया में तो बहुत सस्ता मिलता है यार। अब मम्मी जो है हाउस होल्ड हेल्प और किसी चीज़ के लिए नहीं रखती है। सो मम्मी, मेरे को ये लगता है, मम्मी मेरे को बोलती है ना कि तुम अगर मतलब आपका शरीर हेल्दी रहेगा, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे नाना जी 90 ईयर्स के राइट, ही इज़ अबव मोर 90 to 95, एंड डिस्पाइट दैट वो इतना ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहते हैं दैट मतलब ऐसा नहीं है 95 में उनमें उनको वीकनेस नहीं लगता है, ऐसा कुछ नहीं लगता, ऐसा कुछ नहीं। ही माइट मस्ट बी फीलिंग लो एट टाइम, बट लेकिन खुद को फिजिकली बहुत एक्टिव रहते हैं और फार्मिंग करते हैं एज अ हॉबी। सो आई फील कि वट एवर एज यू आर, कीप योर सेल्फ फिजिकली वेरी एक्टिव, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं इंडिया में गई थी, मैंने एक साल, जितने एक साल नहीं 6 महीने, मैंने इतनी इतनी लेज़ी हुई हूँ और उसका नतीजा हुआ था मेरा 20 kg बढ़ गया था। तो मुझे लगता है सिर्फ काम करके अगर आपका घर का काम भी हो जाता है प्लस आप फिट भी रहते हो तो क्यों नहीं भाई, घर का काम कर लो। कभी कभी ओवर द टॉप लगता है, ओवरवेलमिंग लगता है, डू अग्री, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट अ वेरी गुड फीलिंग आई फील। आप लोग बताइएगा, आप लोग को ऐसा लगता है यार मुझे ना कल कल 2 दिन मैं ब्लॉग नहीं बनाई थी, क्योंकि 2 दिन मेरे को लगता है ना, जैसे सैटरडे और संडे होता है, तो मेरे को लगता है यार 2 दिन मेरा फैमिली टाइम होना चाहिए राइट। लाइक फैमिली इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ब्लॉगिंग इज़ फॉर मेंटल पीस एंड कनेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू गाइज देयर, लेकिन व्लॉगिंग इज़ फॉर मेंटल पीस। सो लेकिन फैमिली टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जिस दिन आप व्लॉग बनाते हो ना, उस दिन आप कहीं ना कहीं मेंटली इन्वॉल्व रहते हो कि चलो मेरे को ये रिकॉर्ड करना है, वो रिकॉर्ड करना है, ऐसे रिकॉर्ड करना है, वैसे रिकॉर्ड करना है। सो यस, आई डोंट नो, आई लव टॉकिंग, आई कैन टॉक। लाइक मैं इतना बोलती हूँ, गौतम कभी कभी बोलते हैं यार तुम बोलते बोलते थकती नहीं हो? मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थकती। और बाहर का वेदर अभी देखिए कितना अमेजिंग है। मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। अभी मैं बाहर एक्चुअली ट्रैश करने गई थी, मतलब रिसाइक्लेबल का सारा कचरा फेंकने गई थी, लेकिन मैंने वो सब रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मुझे हर बार बस कर देना था। आजकल ना मुझे बाहर जाने का मन नहीं करता, और अभी बाहर हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। सो बेसिकली इट्स रेनिंग आउटसाइड, अ लिटिल लिटिल ड्रिजल ड्रिजल, मतलब ज़्यादा आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन रात तक प्रिडिक्टेड है बारिश होगी। तो धूप का तो कोई चांस नहीं है, लेकिन ठंड ऐसे अभी नेगेटिव में नहीं है, तो आप आराम से, मुझे वो उस टाइम का वेट है ना जब हम लोग ऐसे एकदम समर समर टाइप कपड़े पहन के जो मस्त इंजॉय करेंगे। यानी ये जब भी है देखते बैठ के सुकून से आप लोगों से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों को लगता होगा ये लड़की कितनी बातें करती है, लेकिन हाँ, लेकिन आप लोग बताना, जैसे जैसे हम इंडिया में क्या हुआ था, मैं गई थी 6 महीने 7 महीने जितने टाइम के लिए भी, मैं इतनी आलसी हो गई थी, इतनी आलसी हो गई, तो खुद से पानी भी नहीं पीती थी। हर चीज़ के लिए मम्मी दे देती थी, या फिर घर में जो हाउस होल्ड हेल्प होता था वो दे देता था। तो उसी चक्कर में मेरा वेट हो गया था 74 kg। कैन यू इमेजिन 74 kg? और टेक्निकली इट फील्स लाइक मैं ऐसे घोष जैसी लगती हूँ यार। मेरा ना ये फेस ना मम्मी का जैसा फेस है, तो बड़ा बड़ा सा है ना, जैसे मम्मी का ये जॉ लाइन वगैरह काफ़ी ब्रॉड है। सो मेरा और मेरे भाई दोनों का ही बहुत ही ब्रॉड जॉ लाइन है। मेरे पापा का छोटा फेस है। आई इनहेरिटेड ऑल द फीचर्स फ्रॉम माई फादर, लाइक कॉम्प्लेक्शन, हाइट एंड एवरीथिंग। हाइट मेरी काफ़ी कम है मेरी अकॉर्डिंग, मेरी हाइट है 5'6", मेरा भाई का आई थिंक 6 फीट है। तो मेरे को लगता है भगवान काश मुझे आपने थोड़ा 5'7", 5'8" बना दिया होता, क्या चला जाता आपका। मुझे पता नहीं, मुझे लगा पर्सनालिटी काफ़ी इन्हांस हो जाता है। आई डोंट नो, आई फील दैट वे। मुझे बहुत एक ही भगवान से शिकायत है, भगवान आपने मेरी हाइट थोड़ी और क्यों नहीं दी, कि आपको मिट्टी कम पड़ गया। नवरात्रा एंड ऑल, तो हम लोग के साइड ना नवरात्रा इस सब मतलब बिहार में हम लोग की फैमिली में हम लोग इतना मना, मुझे तो पता ही नहीं था इस टाइम नवरात्रि भी मनाया जाता है। तो हम लोग के साइड कुछ नहीं है अभी, अभी ये सब नहीं मनाया जाता। सो या दैट इज़ वाई। और हाँ, मतलब आज का दिन इतना अच्छा रहा, इतनी सारी कुकिंग की, क्लीनिंग की, सो आई एम फीलिंग लाइक रियली रियली गुड। आई एम फीलिंग लाइक अ टीन, मतलब बहुत एनर्जेटिक लग रहा है आई एम फीलिंग लाइक आई एम बैक टू माई नॉर्मल थिंग। लाइक सैटरडे संडे में इतनी लेजी होती हूँ या मैं बाहर होती हूँ, सो आई एम लाइक द मोस्ट लेजीएस्ट एंड द मोस्ट लेथार्जिक पर्सन यू कैन एवर इमेजिन। लेकिन कुछ दिन होता है ना कि मतलब आराम से आप यहाँ बैठ के जैसे अपना सारा काम फिनिश हो गया राइट ना, अभी क्या करना है, बस सिंपल से अपना लैपटॉप उठाना है, डब्बा उठाना है, उसमें ईमेल्स लिखने हैं या कुछ पढ़ना है या समथिंग लाइक दैट, जो भी आपका काम है वो करना है। तो वो कोई मुझे वर्क स्ट्रेस नहीं लगता। मुझे लगता है घर का काम सब परफेक्ट हो जाए, कुकिंग, क्लीनिंग, एवरीथिंग इज सॉर्ट, एवरीथिंग इज क्लीन, एवरीथिंग इज शाइनिंग। सो आई एम लाइक ऑल सॉर्टेड। एंड आप लोग भी सोचते हैं मैं कितना बात कर सकती हूँ, लेकिन हाँ ठीक है,
मैं बहुत अनलिमिटेड बातें कर सकती हूँ, लेकिन मैं आ रहा था कि इस कम्युनिटी का क्या नाम है। दोस्त हैं अपने, वो बॉस्टन में घर देख रहे हैं, तो बोल रहे थे कि ये कम्युनिटी का क्या नाम है, बहुत अच्छा लगता है ये जो और ये मतलब यहाँ पे ही देखिए, ये सब हमारी कम्युनिटी का ही पार्किंग है। इसमें आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है। जैसे आप मेन एंटर करते हो ना, तो आप अगर इस बिल्डिंग के रेसिडेंट नहीं हो तो यू आर नॉट अलाउड इन दिस एरिया। सो दैट्स अ थिंग। लेकिन मैं इस कम्युनिटी का नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकती सेफ्टी रीजंस की वजह से ना, पब्लिक प्लेटफॉर्म एंड यू कैन डिस्क्लोज इट। हाँ, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी अगर बॉस्टन में घर देख तो बॉस्टन लाइक रियली एक्सपेंसिव मोर। ये रीज़न नहीं है कि न्यूयॉर्क सिटी जैसा हैपनिंग है। यहाँ पे एक्सपेंसिव होने का एक ही रीज़न है, यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो दैट्स द रीज़न द हाउसेज आर लाइक रियली एक्सपेंसिव। सो यू बेटर यू रीच आउट ऑन फेसबुक ग्रुप्स एंड एवरीवेयर, यू नो, वेर एवर यू कैन। आई नो मैं तो जब हाउस हंटिंग के टाइम, हम लोग जब थोड़ा सा विंडो खोल देते हैं, हम लोग जब हाउस हंटिंग कर रहे थे ना, तो बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि जो भी घर देखते थे इट स्टार्टेड विद लाइक $2,000 $3,000, इवन इफ इट्स लाइक अ स्टूडियो और समथिंग। सो आई इट डिडंट जस्टिस, यू नो। $3,000 $2,000 एक स्टूडियो के लिए दे रहे, इतना तो न्यूयॉर्क में भी हम लोग नहीं देते थे। तो वो बहुत ही स्ट्रेस होता है। यहाँ पे बॉस्टन में घर की बहुत इशू है, क्योंकि डिमांड बहुत बहुत ज़्यादा है और सप्लाई उतना ही कम है। सो दैट इज़ अ रियल स्टेट इज़ लाइक रियली एक्सपेंसिव। अगर आप गूगल करोगे ना, तो यहाँ पे बॉस्टन इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव रियल स्टेट्स इन द US। सो येस, रियलिटी में देखो या लोकेलिटी में देखो, लेकिन पूरा एड्रेस डिस्क्लोज करना इट्स रियली रिस्की फॉर मी। गौतम भी बहुत डांटेंगे। तो मैं आपको मिलती हूँ जल्दी जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।